वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले 11th के फिजिक्स के क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के अंतर्गत यूज ऑफ डायमेंशंस में कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर ही दिए होंगे। चलिए उस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो यूज ऑफ डायमेंशन है। जो सेकंड यूज है मेरे भाई डायमेंशन का, ठीक है, वो है हमारा टू एस्टैब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि अगर दो या दो से अधिक, मोर देन 3, मोर देन 2, मोर देन 4 फिजिकल क्वांटिटी अगर रहे तो उसके आपस में क्या रिलेशंस होगा। तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने का कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, ठीक है, कि कैसे हम लोग रिलेशन एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी का निकालते हैं और वो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला के हेल्प से निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लिए हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एग्जांपल नंबर 43। इससे पहले 42 एग्जांपल हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में देख चुके हैं। तो 43 एग्जांपल जो है वो है हमारा द फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है? एफ है ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, मैंने एक खींचा हुआ धागा है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ है। डिपेंड अपॉन द टेंशन फोर्स एफ, जो डायमेंशन ऑफ फोर्स है लेंथ एल ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का लेंथ क्या है हमारा? एल है। साथ ही साथ मास पर यूनिट लेंथ हमारा क्या है? म्यू है। किसका? स्ट्रिंग का। तो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा इसको डिराइव करने बोल रहा है। तो हमने यहां पर क्या किया? सपोज दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द टेंशन एराइज्ड टू पावर ए, मतलब जो फोर्स है कोई एक पावर ए पे एराइज कर रहा है, लेंथ हमारा पावर बी को एराइज कर रहा है, और मास पर यूनिट लेंथ हमारा पावर सी को एराइज करता है। किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो हमने एक रिलेशन लिख दिया, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का पावर ए, एल का पावर बी और म्यू का पावर सी। तो प्रोपोर्शनल साइन हटता है मेरे भाई तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा? एफ इक्वल्स टू के, एफ एराइज पावर ए, एल एराइज पावर बी और म्यू एराइज पावर सी। यहां पर के क्या ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन आप 1 कंसीडर कर दीजिए। के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये हमारा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है कि हमारा, ठीक है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो चलिए, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो डायमेंशन नहीं होता, इसको डायमेंशन के कॉलम से हटा देते हैं। तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? F फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू कैपिटल F टेंसाइल फोर्स है, एराइज पावर ए, लेंथ एराइज पावर बी और मास पर यूनिट लेंथ एराइज पावर सी। तो भाई फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है m0 l t इनवर्स 1, m0 l0 t इनवर्स 1। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है मेरे भाई? तो हो जाएगा m l t माइनस 2 एराइज पावर a। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? l एराइज पावर b और मास पर यूनिट लेंथ मतलब m l इनवर्स 1 एराइज पावर c। अब ध्यान दीजिएगा, सबका पावर को इक्वल करते हैं, नहीं कि m को m के साथ करेंगे, l को l के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, m0 l0 t इनवर्स 1 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक m है, यहाँ पर एक m है, तो क्या आ जाएगा? m का पावर a प्लस सी, m का पावर a प्लस सी निकल जाएगा। l का पावर ध्यान दीजिएगा, l का पावर क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस सी। l का पावर क्या निकल जाएगा? a प्लस बी माइनस सी। और t का पावर क्या निकलेगा मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a माइनस सी, माइनस 2a माइनस सी, क्योंकि माइनस 2a ही आएगा। क्या आएगा हमारा? माइनस 2a, कि t हमारा एक ही है, हमारा l हमारा 2 है, ठीक है, 3 जगह l है तो l का 3 जगह t का पावर माइनस 2a आएगा। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है, कंपेयरिंग, यदि कोई भी फिजिकल कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक है, अगर हमारा इक्वल टू का साइन है, ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो पावर भी
सेम होता है। तो यहां पर है कंपेयरिंग डायमेंशन फार्मूला, कंपेयरिंग डायमेंशन, ठीक है। तो भाई यहाँ m के साथ m को कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 0 निकलेगा, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दो। उसके बाद क्या निकलेगा, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 कंसीडर हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -2a, क्या है हमारा -2a इक्वल्स टू -1 निकल जाएगा, -2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1 निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर देखिए इक्वेशन हमारा 3 है, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो क्या जाएगा -2a इक्वल्स टू -1, ये कटेगा तो a का वैल्यू 1/2, ये a का वैल्यू 1 मिल गया, हमारा a का वैल्यू मिल गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर दीजिए, इसको आप 3 कंसीडर कीजिए, इसको आप 4 कंसीडर कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 कंसीडर कर चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में a प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो 1/2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 1 -1/2, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा -1/2, तो c का भी वैल्यू हमको मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 में क्या है मेरा भाई, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू क्या है हमारा 1/2 है प्लस b, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ये माइनस प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि c का वैल्यू क्या नेगेटिव है हमारा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जुट करके क्या आ जाएगा, b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू क्या निकला -1। अब ध्यान दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रीक्वेंसी में देखिए हमारा रिलेशन हमारा ए बी सी का निकल गया, तो f इक्वल्स टू k, f का पावर a है, a का वैल्यू क्या है, तो f का पावर 1/2 हो गया, इनटू l का पावर क्या है मेरा b का पावर l का पावर -1 हो गया। उसके बाद म्यू का पावर -1/2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा f इक्वल्स टू k/l अंडर रूट f/म्यू, क्योंकि हाफ पावर अंडर रूट होता है, हाफ पावर क्या होता है हमारा अंडर रूट होता है। तो प्रैक्टिकली यानी कि जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकली, ठीक है, वैल्यू ऑफ k फाउंड 1/2, हेंस f का जो रिलेशन होगा 1/2l अंडर रूट f/म्यू। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसके टर्म में, फोर्स मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ के टर्म में मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग टू एस्टैब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग एक एग्जांपल देखे और इस तरह से हम लोग इसका रिलेशन एस्टेब्लिश किए। एग्जांपल 44, इफ फोर्स, टाइम एंड लेंथ आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, पावर एंड मास। मतलब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, हमारे फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। क्या क्या है हमारा, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और इसी से हमारा सारा डायमेंशन डेराइव होता है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स जो हमारा डेराइव क्वांटिटी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी मान लीजिए, ठीक है। लेंथ तो हमारा ऑलरेडी फंडामेंटल है और टाइम भी हमारा ऑलरेडी फंडामेंटल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फोर्स जो डेराइव क्वांटिटी है उसको आप फंडामेंटल मान लीजिए, और फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म में आप सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिख के दिखाइए, आप पावर का डायमेंशन लिख के दिखाइए और आप मास का डायमेंशन लिख के दिखाइए। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर सरफेस टेंशन है, दूसरा आपका पावर है और तीसरा आपका क्या है, मास है यहाँ पर, ठीक है। 3 क्वेश्चन है। तो पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला बताया है।
अगर आप लोग को नहीं पता है तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, सरफेस टेंशन का लिख दिया, देखिए ML0 T−2। जिनको निकालने सीखना है पिछला वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से पावर का भी डायमेंशन पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। पावर का डायमेंशन होता है ML² T−2 होता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन, तो देखिए ST सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एराइज इन पावर A, लेंथ एराइज इन पावर क्या है L, माने कि लेंथ एराइज इन पावर B और टाइम एराइज इन पावर C। तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ST इक्वल्स टू K, यहाँ पे होगा फोर्स एराइज इन पावर A, लेंथ एराइज इन पावर B और टाइम एराइज इन पावर C, जहां पर K क्या हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, क्या है डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो अगर डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसको हटा देंगे, इसका कोई डायमेंशन है नहीं, हमको डायमेंशन फॉर्मूला ही निकालना है। तो ST सरफेस टेंशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स एराइज इन पावर A, लेंथ एराइज इन पावर B और टाइम एराइज इन पावर C। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दीजिए, ही इसका डायमेंशन होगा हमारा, ठीक है। जो पावर आप खाली हमको A B C का पावर निकालना है तो हमारा हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हमारा, ये है हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हमारा वो है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा ML0 T−2 हो गया हमारा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है मेरा भाई, तो ML_T−2 का पावर A, उसके बाद क्या है लेंथ का डायमेंशन क्या है हमारा L होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L एराइज इन पावर B और टाइम एराइज इन पावर C। अब ध्यान दीजिए सबको एक जगह कर दीजिए, ठीक है, एक जगह कीजिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ML0 T−2 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा m का पावर यहाँ पे 1 है और कहीं नहीं है मेरे भाई, तो m का होगा a होगा, m क्या पावर एराइज करेगा, a पावर एराइज करेगा ओनली, l कौन सा पावर एराइज करेगा, तो ध्यान दीजिएगा l इसमें भी है, तो क्या होगा a प्लस b होगा, और t क्या पावर एराइज करेगा, तो 2a प्लस c एराइज करेगा, t हमारा क्या करेगा 2a प्लस c एराइज करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कंपेयरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा m का वैल्यू क्या निकल जाए, देखिए यहाँ पर m का पावर a अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो क्या इधर से कंपेयरिंग करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा 1, पहला इक्वेशन निकल गया मेरा भाई। दूसरा क्या है a प्लस b इक्वल्स टू 0, l का कंपेयरिंग l के साथ कर रहे हैं, तो l का पावर क्या है 0 है और यहाँ पर m का पावर 1 था, तो a इक्वल्स टू 1 निकल गया। तो आप एक काम कीजिए a का वैल्यू बैठा दीजिए, तो 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू क्या निकल गया -1 निकल गया, तो b भी मिल गया a भी मिल गया। अब हमारा ध्यान दीजिएगा टाइम की बात करते हैं, तो टाइम वाला का कंपैरिजन कीजिए, तो 2a प्लस c इक्वल्स टू -2, a का वैल्यू कितना है मेरे भाई -1 है, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 1 प्लस c इक्वल्स टू -2, तो c इक्वल्स टू -2 प्लस 2, तो c इक्वल्स टू 0, तो a और b और c का मिल गया। तो ST सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, F का पावर क्या है A है, A का वैल्यू क्या निकला है 1, तो F का पावर 1 हो गया, ठीक है। L हमारा B है, B का पावर क्या होगा -1, तो L का पावर -1, F L इनवर्स और T का पावर 0। ये हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकल गया मेरा भाई, किसका निकल गया, सरफेस टेंशन का निकल गया, ठीक है। किसके टर्म में, F फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म में, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो पावर है, तो पावर का रिलेशन ध्यान दीजिएगा, पावर जो है एराइज कर रहा है फोर्स के साथ a पावर, ठीक है, लेंथ के साथ b पावर, लेंथ के साथ कौन सा पावर एराइज कर रहा है, b पावर एराइज कर रहा होगा, और टाइम के साथ हमारा t का पावर c का पावर एराइज कर रहा है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, क्योंकि आगे जो कांस्टेंट होगा यही प्रोसेस है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पावर का देखिए डायमेंशन क्या है, तो पावर का डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा ML² T⁻² इक्वल्स टू, फोर्स का क्या है मेरे भाई ML T-2 का पावर A,
ठीक है। उसके बाद और टी का पावर क्या है हमारा c है। अब सब पैरामीटर को एक जगह इकट्ठा कीजिए तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ml² टी पावर -2, टी पावर क्या होगा -2 इक्वल्स टू m का पावर क्या होगा मेरे भाई, m क्या पावर अरेंज करेगा a, l क्या पावर अरेंज करेगा a प्लस b, और t कौन सा पावर अरेंज करेगा, t हमारा अरेंज करेगा 2a प्लस c अरेंज करेगा, 2a प्लस c अरेंज करेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस जगह क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कहानी है इसको समझिए पहले, ठीक है। तो यहाँ कंपेयरिंग फिर से होगा, कंपेयरिंग तो कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, a इक्वल्स टू 1 निकल जाएगा, क्योंकि देखिए m से m का कंपेयरिंग होगा, m से m का अगर कंपेयरिंग करते हैं तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो a इक्वल्स टू आपका 1 निकल गया पहला वैल्यू। चलिए इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है, क्या है हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हमारा 2 है। a का वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, a का वैल्यू बैठा देंगे 1 प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 1 निकल गया यहाँ पर, b इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 2a माइनस 2a, यहाँ पे पावर का -3 होता है मेरे भाई, सॉरी पावर का -3 डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखे हैं, पावर का -3 होगा, ml² t-3, ml² t-3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस c इक्वल्स टू -3, क्या हो जाएगा 2a प्लस c इक्वल्स टू -3 जब कंपेयरिंग करेंगे तो, ठीक है। तो भाई a का वैल्यू कितना निकला हुआ है 1 निकला हुआ है, बैठा दीजिए यहाँ पर, तो -2 × 1 प्लस c इक्वल्स टू -3, तो c इक्वल्स टू -3 प्लस 2, तो c इक्वल्स टू -1। तो भाई अब पावर का जो डायमेंशन होगा, ध्यान दीजिएगा, पावर का जो डायमेंशन आएगा फोर्स का पावर क्या है a, ये हमारा डायमेंशन, ठीक है, ये आपका डायमेंशन है, इसमें आपको बैठाना है आप, ठीक है, a b c का पावर बैठा देना है तो आपका डायमेंशन निकल जाएगा। तो फोर्स का कितना है, a का पावर कितना निकला है 1, तो f हो गया, ठीक है। l का पावर कितना निकला हुआ है, l का पावर b है, b का पावर कितना निकला है 1, तो ये भी हो गया। और t का पावर c है, c का पावर क्या है -1, मतलब t इनवर्स 1, तो ये आपका निकल गया पावर का डायमेंशन FLT के फॉर्म में, ठीक है, FLT के फॉर्म में। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें जो आस्क किया है मास का, थर्ड क्वेश्चन नहीं ना मेरे भाई, मास है, देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मास है। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, सरफेस टेंशन था, दूसरा आपका पावर था, तो सरफेस टेंशन और पावर का निकल चुके हैं। अब हमारा किसका है, मास की बारी है। तो मास देखिए तो m इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, m का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, f अराइज करेगा पावर a, l अराइज करेगा पावर b, और t अराइज करेगा पावर c, ठीक है। तो m नॉट, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ml0 t0 इक्वल्स टू, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये जो पार्ट है वही होगा हमारा सेम टू सेम, क्योंकि बदल नहीं रहा है हमारा, ठीक है। तो m का पावर क्या होगा a, l का पावर a प्लस b, और t का पावर -2a प्लस c, -2a प्लस क्या हो जाएगा c, ये आपका सेम टू सेम होगा क्योंकि ये हमारा बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग कंपेयरिंग कर देते हैं, कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरे भाई 1, a का वैल्यू 1 निकलेगा, क्योंकि देखिए m का वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे। उसके बाद क्या है a प्लस b, क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू क्या निकल गया 0, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 निकल गया, तो b का वैल्यू क्या निकल जाएगा -1, b का वैल्यू क्या निकल गया -1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -2a प्लस c, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -2a प्लस c, -2a प्लस c की बात करते हैं, तो -2a प्लस c इक्वल्स टू 0 हो गया, -2a प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कितनी निकली हुई है, a की वैल्यू 1 निकली हुई है, तो -2 × 1 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 2, c की वैल्यू 2 निकल गई। अब देखिए इस पे आप बैठा दीजिए, ये इसका ओरिजिनल डायमेंशन है आपका, ठीक है, क्योंकि FLT के फॉर्म में निकालने बोला है, फोर्स लेंथ एंड टाइम के टर्म में निकालने बोला है। तो मास का जो डायमेंशन आएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या आएगा, f का पावर क्या है
ए का वैल्यू 1 है तो F1 हो गया। L का पावर B है, B का वैल्यू क्या है -1 तो L इनवर्स हो जाएगा। और C का पावर वैल्यू कितना है 2 है, T का पावर 2 होगा। तो ये आपका मास का डायमेंशन निकल गया हमारा FLT के फॉर्म में। FLT के फॉर्म में मैंने फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में मास का जो डायमेंशन हो रहा है FL इनवर्स T का पावर 2। नेक्स्ट एग्जांपल 45, इफ force, mass and length taken fundamental units, then calculate the dimension of velocity and linear momentum। मतलब यहां पर कह रहा है मेरे भाई कि अगर फोर्स और मास और लेंथ को अगर हम फंडामेंटल यूनिट कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, मैंने फोर्स तो हमारा डेराइव है लेकिन क्या कर रहा है इसको फंडामेंटल कंसीडर कर दो, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि तुम वेलोसिटी और लिनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। तो प्रोसेस आपको पता है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिनियर वेलोसिटी का डायमेंशन आप जान लीजिए। पहले वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है m0 L T इनवर्स 1। और लिनियर मोमेंटम का क्या होता है मेरा भाई, लिनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है ML T इनवर्स 1, ठीक है, यही होता है हमारा, यही ना होता है मेरा भाई। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वेलोसिटी का निकालेंगे, फिर हम लोग लिनियर मोमेंटम का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी एराइज जो फोर्स के साथ पावर एराइज करेगा वो ए करेगा, मास के साथ जो पावर एराइज करेगा वो क्या करेगा, मास के साथ कौन सा पावर एराइज करेगा बी करेगा, और लेंथ के साथ कौन सा पावर एराइज करेगा सी एराइज करेगा। तो इसको आपको एज्यूम कर लेना है, ठीक है, इसको आपको एज्यूम कर लेना है, क्योंकि इसी पे हम लोग बैठा देंगे, जब पावर का वैल्यू निकल जाएगा तो वेलोसिटी का डायमेंशन आपका निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या हमारा m0 L T इनवर्स 1 है वेलोसिटी का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है मेरे भाई ML T का पावर -2 A हो जाएगा। M तो M ही रहेगा, M का पावर क्या हो जाएगा B, और L का पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई C। अब ध्यान दीजिएगा m0 L T इनवर्स 1, तो यहाँ पर m का पावर क्या राइज होगा, ध्यान दीजिएगा m का पावर a प्लस b होगा, m का पावर क्या होगा a प्लस b, L का पावर a प्लस c, L का पावर क्या होगा a प्लस c, और t का पावर क्या होगा -2a होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कंपेयरिंग कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए हमारा कंपेयरिंग करते हैं। तो कंपेयरिंग करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा 0, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा 0। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दीजिए। a प्लस बी, देखिए m का पावर क्या है 0 है, उसके बाद क्या है a प्लस सी इक्वल्स टू 1, a प्लस सी इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर दीजिए। उसके बाद देखिए t, तो -2a इक्वल्स टू -1, -2a इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा -1। तो भाई मेरे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से ये माइनस कटेगा तो a का वैल्यू क्या आएगा 1/2। चलिए a का वैल्यू मिल गया 1/2, मतलब फोर्स का पावर क्या होगा 1/2 होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या मेरे भाई a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 0 है, a का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू -1/2। चलिए b का पावर क्या होगा -1/2 होगा, ये भी पता चल गया, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a प्लस सी इक्वल्स टू 1 है, a प्लस सी इक्वल्स टू 1 है, तो a का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू 1 - 1/2, तो c इक्वल्स टू 1/2, c का वैल्यू क्या निकल गया 1/2 निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो डायमेंशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा मेरे भाई, f कितना पावर एराइज कर रहा है a का वैल्यू क्या 1/2, तो f का डायमेंशन 1/2 पावर हो गया, ठीक है। उसके बाद m है b, m का पावर क्या है b कौन सा पावर एराइज कर रहा है -1/2, तो हमारा
m का पावर -1/2, उसके बाद लेंथ है, लेंथ का पावर क्या है हमारा c, लेंथ क्या राइज कर रहा है 1/2, तो l का पावर 1/2, ये आपका वेलोसिटी का डायमेंशन निकल गया मेरे भाई। ये क्या निकल गया आपका वेलोसिटी का डायमेंशन, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा, इसको याद करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा करके कंपैरिजन से आप निकाल सकते हैं जो एस्टैब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन 2 and more फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोल रहा है ना मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम P जो होता है P इक्वल्स टू, ये P अराइज करेगा क्या हमारा, फोर्स का पावर क्या करेगा A अराइज करेगा, मास का पावर क्या अराइज करेगा B अराइज करेगा, और लेंथ का पावर क्या करेगा C अराइज करेगा, सेम पावर अराइज करेगा। मतलब ये जो हम लोग किए हैं ये पार्ट हमारा क्या होगा एज इट इज आएगा, एज इट इज आएगा। तो यहाँ पर देखिए लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या है लीनियर मोमेंटम का ml t इनवर्स 1, है ना मेरा भाई, ml t इनवर्स 1, यही हमारा ml t इनवर्स 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ml t इनवर्स 1 इक्वल्स टू, यहाँ इसको अगर देखिए ये सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज था, तो ये जो कैलकुलेशन है वो सेम टू सेम आएगा, इसलिए हम सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। तो m का पावर क्या हो जाएगा a प्लस b, उसके बाद क्या होगा l का पावर a प्लस c और t का पावर -2a। अब यहाँ पर कंपेयरिंग कीजिए, अब यहाँ पे क्या कीजिए कंपेयरिंग, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कंपेयरिंग कीजिए। तो कंपेयरिंग करेंगे तो क्या निकलेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, अब -2a इक्वल्स टू -1। अब इसको काट दीजिए, तो a इक्वल्स टू 1/2, a का वैल्यू 1/2 निकल गया मेरे भाई, a का वैल्यू क्या निकल गया 1/2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि a प्लस बी इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1 से कॉल कीजिए, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है हमारा 1 है, तो a का वैल्यू 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू 1/2, इसको इधर भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा मेरे भाई 1 - 1/2, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा a प्लस सी इक्वल्स टू 1। अब a का वैल्यू बैठा दीजिए, a का वैल्यू क्या होगा 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू 1/2, ये निकल गया c का वैल्यू 1/2। अब ध्यान दीजिएगा लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा ये है आपका, ये है लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन, जो हमारा f का पावर a, m का पावर b और l का पावर c अरेंज कर रहा है। तो भाई लीनियर मोमेंटम का अगर डायमेंशन लिखना है यहाँ पर, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का p इक्वल्स टू डायमेंशन, तो f का पावर a है, a क्या निकला है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए a क्या निकला हुआ है 1/2, तो f का पावर 1/2 हो गया इनटू, उसके बाद क्या है m क्या है, m का पावर क्या है, देखिए m का पावर b है, b का वैल्यू क्या निकला है 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद c का पावर l c का पावर कितना निकला 1/2, तो हमारा l का पावर भी 1/2 होगा। तो ये आपका लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया, ये आपका लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया, किसके टर्म में, फोर्स, मास और लेंथ के टर्म में। तो ये था मेरे भाई, ठीक है, यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला के अंतर्गत रिलेशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 2 and more फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ, मैंने दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प में किसी और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगले वीडियो में हम लोग और न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे, तब तक इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।